हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर इसका पार्ट 2 में हम लोग आज क्रॉपिंग पैटर्न करेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर का टाइप ऑफ फार्मिंग किया था। उस टाइप ऑफ फार्मिंग में 3 टाइप्स में ये फार्मिंग डिवाइडेड होता है। फर्स्ट को हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, सेकेंड को इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और थर्ड को कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं या कमर्शियल क्रॉपिंग बोलते हैं, और उसी में प्लांटेशन भी था। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया जाए। डिफरेंट फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा रीजनल फिजिकल डाइवर्सिटी है। हम लोग फिजिकल फीचर्स में देख चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में भी आपने देखा होगा कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स डिफरेंट है। यहाँ माउंटेन है, रिवर है, यहाँ पे प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में जिस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल डाइवर्सिटी है, रीजनल वेरिएशंस है, वेराइटी के कल्चर्स हैं, उसके वजह से उसका असर क्या होता है, उसका असर इस एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग पैटर्न पे भी दिखता है। Various types of food and fiber crops, vegetables, fruit, spices and contaminants etc. तो इस तरीके से इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स की बात हो, फॉडर क्रॉप्स हो, या फिर वैरायटी के दूसरे क्रॉप्स जैसे कैश क्रॉप्स हो, प्लांटेशन क्रॉप्स हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो। बहुत तरह के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग पैटर्न। हम लोग इंडिया के 3 क्रॉपिंग पैटर्न को देखेंगे अभी। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। 4 टाइप में बांट सकते हैं। फूड ग्रेन्स में उन सभी क्रॉप्स को रखते हैं जो हमारे लिए अनाज, हम लोग जिसको अनाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस etc हो सकता है, ठीक है। कैश क्रॉप्स, इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसलिए भी किए जाते हैं ताकि उसको इमीडिएटली हार्वेस्ट करने के बाद सेल किया जाए और सेल करने से तुरंत उसमें कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश मिल जाए, तो उसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। कैश क्रॉप्स में कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स आता है। कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, खासकर उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी देखते हैं या फिर उसको हम लोग केरला साइड वाले एरिया में भी देखते हैं। टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम लोग इसको बागवानी के रूप में देख सकते हैं और इसमें मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही आता है, ठीक है। हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के वेजिटेबल्स इस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। आइए अब हम लोग इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रबी क्रॉप्स सॉन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप्स को अक्टूबर और दिसंबर में स्टार्ट किया जाता है। इसकी बुआई या इसको सॉन जो है अक्टूबर दिसंबर में करते हैं। हार्वेस्ट अप्रैल टू जून यानी समर सीजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मेन क्रॉप्स कौन है? व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये मेन क्रॉप्स हो गए। कौन से मेन रीजन्स हैं जहां पर ये रबी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इन सभी एरियाज में, इन सभी स्टेट्स में, रीजन्स में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल टू जून में इसको कट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। विंटर मंथ्स प्रीसिपिटेशन हेल्प्स इन इट्स सक्सेस। यदि विंटर सीजन में थोड़ी बहुत रेन हो जाए तो उससे इस रबी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और ये बहुत सक्सेसफुली ग्रो होता है।
ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान ग्रोज रबी क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाने के बाद क्या हुआ कि इस पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, खासकर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इन सभी जगहों पर अब बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ग्रोन विद द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन मंथ जून एंड जुलाई। इंडिया के वेरियस रीजन्स में मानसून का अराइवल भी डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जैसे केरला में ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसकी एंट्री होती है और इंडिया के बाकी पार्ट्स में इसकी एंट्री कहीं पर ये जून लास्ट वीक में भी होती है और कहीं जुलाई में भी होती है। तो जिस तरीके से जून और जुलाई में मानसून का पैटर्न होता है, अकॉर्डिंगली इस खरीफ क्रॉप्स का सोइंग भी उसी तरीके से होता है। यानी इसको स्टार्ट करने वाला सीजन जून और जुलाई होगा, हार्वेस्ट करने वाला सीजन सितंबर और अक्टूबर होगा। ठीक है, इसके मेन एग्जाम्पल कौन से हो गए? पैडी, इसी को हम लोग राइस भी बोलते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर दाल, इसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये मेन इसके एग्जाम्पल हो गए, ये मेन क्रॉप्स हो गए खरीफ के। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, भारत में मुख्य रूप से राइस ज़्यादा जहाँ पर ग्रो किया जाता है, उपज की जाती है, वो मुख्य रीजन कौन हो गए? आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। इन सारे रीजन्स में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ग्रोन 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑफ पैडी। ये जो 3 स्टेट्स हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसको उड़ीसा भी बोलते हैं, यहाँ पे पैडी के 3 तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और ये एक साल में 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। यानी ये खरीफ, रबी एंड जायद तीनों सीजन में एक ही तरह का फसल यानी कि पैडी ग्रो किया जाता है। उसका नाम क्या है? दीज आर औस, अमन, बोरो। इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल पैटर्न। ये पूरा का पूरा खरीफ क्रॉप्स जो भी ग्रो होता है, इसमें रेनफॉल या फिर मानसून का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यदि अच्छा होता है तो इसका प्रोडक्शन, इस खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। यदि ये मानसून या रेन लेट अराइवल होता है और ये एवरेज या फिर उससे नीचे इसका रेन होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी पूरे खरीफ क्रॉप्स की उस रीजन में या फिर इंडिया में जहाँ जहाँ भी मानसून कम है उन सभी जगहों पे इसका प्रोडक्शन घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न, जायद क्रॉप्स। इसको हम लोग इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं रबी क्रॉप्स। आइए हम लोग देखते हैं जायद क्रॉप्स ग्रोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। जायद क्रॉप्स को रबी और खरीफ सीजन के बीच में ग्रो किया जाता है, यानी रबी के हार्वेस्ट के बाद और खरीफ के सोइंग के ठीक पहले, यानी रेनी सीजन के बिल्कुल अराइवल के ठीक पहले तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही रबी सीजन का हार्वेस्टिंग हो गया, यानी रबी सीजन का हार्वेस्टिंग कब दिखाया गया है? तो अप्रैल के आसपास। यदि अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उस टाइम से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये पूरा इसको हम लोग सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीजन मान सकते हैं। अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जायद सीजन। ये एक छोटा सीजन होता है, ये 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मॉनसून का अराइवल कब हो रहा है। बिल्कुल ठीक उसके पहले तक इस जायद क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। ये सारे एग्जाम्पल हो गए जायद क्रॉप्स के। शुगर केन ऑलमोस्ट इसी जायद क्रॉप्स में स्टार्ट होता है, लेकिन शुगर केन को यदि किसी एक क्रॉप में रखना हो कि शुगर केन रबी क्रॉप्स का हिस्सा है, खरीफ का है या जायद का है, तो शुगर केन को हम लोग इस खरीफ में रखेंगे। शुगर केन खरीफ का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ बताया गया है कि शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। ये लगभग 9 मंथ तक, इसका 9 to 10 मंथ इसमें ग्रो होने में लग जाता है, इसलिए इसको हम लोग किसी एक सीजन में रखने में
गलती होगा, ये नहीं रख सकते हैं। फिर भी यदि एक सीजन नाम लेना हो तो ये खरीफ क्रॉप का हिस्सा कहलाएगा। ठीक है। मंथ्स, जायद का मंथ कौन सा होता है? तो मार्च टू जून होता है, या मार्च अप्रैल मान सकते हैं, इधर जून जुलाई मान सकते हैं। दीज आर अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स, ये सारे क्रॉप्स जो हैं मोस्टली वेजिटेबल्स हैं, काफ़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब कि ये रेडी टू हार्वेस्ट हो जाते हैं। दीज आर समर सीजन क्रॉप्स, इसको हम लोग मोस्टली समर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली समर सीजन का स्टार्टिंग भी मार्च अप्रैल से होता है। ठीक है। और बिल्कुल मानसून के ठीक पहले तक, जून जुलाई तक, ये मानसून के ठीक पहले तक ये सीजन काउंट होता है। तो जायद क्रॉप्स ये हो गया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉप्स के, वेरियस क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, फूड क्रॉप्स को देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू।